गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए चलते हैं। आज निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन के लिए। कल जैसे बताया था, आज हमने निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। निफ्टी मैंने देखा, जो एनालिसिस शुरू करने से पहले फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे वीकली एनालिसिस से। आज ये जो चार्ट खुला हुआ है, ये निफ्टी का वीकली चार्ट खुला हुआ है। यहाँ पे हमने कुछ मार्क करके रखा है। देखिए एच एच, एल एल, एल एच, एल एच, एल एल, ये क्या है? ये एक्चुअली है, यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर दे के रखा हूँ जो एच एच मतलब हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ये जो छोटा सिंबल देके हमने यहाँ पे करके रखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जब कभी भी कोई भी स्टॉक एक पैटर्न में चलता है, ये जैसे वीकली टाइम फ्रेम में हमने एनालिसिस करने गया तो हमने देखा, तो निफ्टी ने पहले यहाँ तक हाई मारा, फिर लो लगाया इस जोन पे, फिर इस जोन में हाई लगाया, फिर लो लगाया इस जोन पे, फिर इस जोन में हाई लगाया, फिर इस लेवल पे लो लगाया, फिर इस लेवल में हाई लगाया, फिर इस लेवल में लो लगाया। ये जो पैटर्न खड़ा है, देखिए ये जो हाई है, पिछले दूसरे बार जब हाई को मारने जा रहा है, ये हाई को नहीं तोड़ रहा है। इसको हम लोग कहते हैं लोअर हाई। पिछले हाई से नीचे वाला हाई लो है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग लोअर हाई। और नीचे वाला लो देखिए, ये जो लो है, पिछले वाला लो को पहले वाला, अभी जो लो बनाया ये वाला लो पिछले वाला लो को काट के नीचे बनाया, इसको कहते हैं लोअर लो। इसको कहते हैं एक तो बेयरिश पैटर्न, लोअर लो लोअर हाई। जैसे इस पैटर्न को निफ्टी ने बनाया, तब तब हम लोग एक तो नीचे डाउन टाइप करेक्शन फेज में आ गया। उसके बाद जब ये पैटर्न तोड़ा, देखिए पहले तो ये लोअर हाई को क्रॉस किया, ए वाला हाई क्रॉस करके सीधा इधर हाई बनाया। इधर इसीलिए एच एच दिया है, क्योंकि ये जो हाई था इसको क्रॉस करके दिया है, तो इसका मतलब इससे बड़ा हो गया तो हायर हाई बन गया। और लोअर लो को तोड़ के लोअर हायर लो बना लिया, तो पिछले वाला लो से अभी का लो ऊपर आ गया। अभी ये वाला हाई को क्रॉस करके यहाँ पे एक तो हाई बनाया, फिर से नया हाई। तो ये जो पैटर्न है इसको हम लोग कहते हैं हायर हाई लोअर लो पैटर्न। अभी जो जहां तक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आके खड़ा है, तो ये वाला लो अगर बन गया तो हम लोग इसको कह देंगे हायर हाई हायर लो पैटर्न, जो बुलिश बुलिश दिखाता है मार्केट को स्ट्रेंथ का। तो यहाँ पे हम लोग क्लियर अगर छोटा करके थोड़ा सा देखे तो हम लोगों को समझ में आ गया, जो ये एक्चुअली अभी जो पैटर्न चल रहा है हायर हाई हायर लो पैटर्न चल रहा है। इसका मतलब ऊपर की तरफ हम लोग अभी भी है, बुलिश में है, लेकिन करेक्शन फेज में चल रहा है। लेकिन ये करेक्शन फेज मेरे लिए अभी भी सतत सॉरी 17,567 और 17,366, तो ये जो है ये दो लेवल तक हम अभी भी बुलिश रहेंगे लॉन्ग टाइम फ्रेम में। मतलब वीकली टाइम फ्रेम में अभी भी हम लोग इस टाइम फ्रेम पर बुलिश रहेंगे। ठीक है, मतलब अगर कोई मतलब थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम के लिए सोच रहा है तो बैंक निफ्टी अभी भी सॉरी निफ्टी अभी भी बुलिश है। तो वीकली टाइम फ्रेम में हम लोगों को बुलिश लग रहा है अभी भी। अभी हम लोग छोटा टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे चलते हैं। तो अभी आ गया ये हमारा डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में जैसे ही आया, आप लोग देखिए यहाँ पे, लेकिन हम लोगों का कुछ कंसेप्ट अलग है। देखिए यहाँ पे ये लोअर लो बना, लोअर लो लोअर हाई बना के बनाते आ रहा है। ए वाला हाई, ए वाला हाई, ए वाला हाई, यहाँ पे लो बनाया, यहाँ पे लो बनाया। तो अभी ये जो पैटर्न बन गया छोटा टाइम फ्रेम में लोअर हाई लोअर लो बन चुका है।
अभी यहाँ पे किया है, ए वाला लो को तोड़ नहीं रहा है, ए वाला लो को तोड़ नहीं रहा है। तो इसको हम लोग जब तक इस हाई के ऊपर क्रॉस नहीं करते तब तक हम लोग डेली टाइम फ्रेम में इसको बुलिश नहीं मानेंगे। लेकिन यहाँ पे एक तो मतलब रिवर्सल पैटर्न बना है जिसको हम लोग कहते हैं पैटर्न कहते हैं, जो कैंडल स्टिक के मदद से हम लोग कहते हैं, या कैंडल स्टिक को एनालिसिस करके हम लोग समझ में आता, हम लोगों को समझ में आता है यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस बहुत सारे कैंडल, 1 2 3 4 5 5 कैंडल जो बना है, 5 कैंडल का नीचे का लो देखिए, नीचे तो लो बनाया लेकिन ऊपर की तरफ खींच दिया। इसके मतलब यहाँ पे भी एक बुलिशनेस दिखा रहा है, यहाँ पे भी इसको, यहाँ पे बायर खड़ा है इसीलिए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब तक हमारे हिसाब से इसका नीचे अगर निकलता है, इसका नीचे कितना हो गया, 17,780 का नीचे जब तक 15 मिनट का कैंडल 2-3 क्लोज नहीं देता, 2 क्लोजिंग दे दिया तो मेरे हिसाब से 17,567 और 17,366 तक आ सकता है नीचे की तरफ। लेकिन ये जो प्रोबेबिलिटी है ये अभी हमको बहुत कम लग रहा है। लेकिन अभी अगर यहाँ से अगर इसको अगर हालांकि मतलब नीचे काट दिया तो यहाँ के लिए आ सकता है। लेकिन मेरा जो अभी का लिए मानना है, जो यहाँ से मार्केट थोड़ा से ऊपर की तरफ जा सकता है। जो पहला वाला हमको जो लग रहा है कहाँ तक जा सकता है, तो वो बताता हूँ, रुकिए। अभी हम लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आ चुका है, 15 मिनट का भी एनालिसिस करेंगे। हमारे लिए 15 मिनट में भी अभी बाई ऑन डिप्स बना है। कहाँ तक बाई ऑन डिप्स बना है, अभी जो बाई ऑन डिप्स हमने देखा वो लगभग हमारा एक लेवल नीचे आया, 17,852। यहाँ तक हम लोग बाई ऑन डिप्स में काम कर सकते हैं। लेकिन और इसके पहले एक तो जो लेवल निकाल के आया, ए वाला लेवल हमारा हिसाब से बहुत क्रूशियल है, 17,900 का लेवल है। यहाँ से भी मार्केट 900 या 880 से यहाँ से मार्केट घूम सकता है। अगर मार्केट इस लेवल को रेस्पेक्ट नहीं करता, इसके नीचे आता है, तो मेरे हिसाब से इस लेवल को रेस्पेक्ट करेगा। अगर इस लेवल से घूमता है तो मेरे हिसाब से पहला टारगेट इस लेवल का हाई होना चाहिए, 18,000 तक होना चाहिए। हम 17,852 तक हम अभी बाई ऑन डिप्स में काम करेंगे। इसके लिए हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे कितने का, 17,830 का। यहां तक रुकिए, हाँ फिल्टर कर देते हैं, 27 या 30 28 तक कर देते हैं। यहां तक इस लेवल तक हमने इस लेवल को हम लोग स्टॉप लॉस देखे 17,830 तक या 28 तक हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल के बाई ऑन डिप्स में काम करेंगे। अगर इस लेवल को गलती से तोड़ता है तो मेरे हिसाब से उस टाइम हमको एक बार एनालिसिस करना पड़ेगा, नीचे कितना जल्दी आ सकता है या कहाँ जा सकता है, इसको हमको देखना पड़ेगा। लेकिन दो लेवल बहुत अभी बाई ऑन डिप्स के लिए वो दो लेवल बहुत क्रूशियल है। 900 का लेवल बहुत क्रूशियल है, यहाँ से घूम सकता है। यहाँ पे अगर रिस्पेक्ट किया इस लेवल को, मेरे हिसाब से अभी ये जा सकता है लगभग इस लेवल तक। कितना हो गया ये वाला लेवल, सॉरी, फर्स्ट टारगेट हमारा होना चाहिए यहां तक, यहां से इस जोन के अंदर जाना चाहिए। फिर से इस जोन के अंदर 17,120 से 140 तक, इस जोन के अंदर हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। उसके बाद देखा जाएगा क्या हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो अभी हमको ऐसे ही लग रहा है, अगर मार्केट यहां से घूमता है, हम लोग को यहां से ट्रेड मिलता है या यहां से ट्रेड मिलता है, उसके लिए पहला टारगेट 18,000 ही होना चाहिए। उसके बाद वाला टारगेट ये होना चाहिए। अगर मार्केट यहां से घूमता है तो मेरे हिसाब से यहां से घूम के यहां तक
जा सकता है। तो निफ्टी को हमको अभी के लिए तो इतना ही समझ में आया। तो फ्रेंड्स आज के लिए तो मैं इतना ही बता सकता हूँ निफ्टी का। अगर लाइव मार्केट में कुछ भी चेंज होता है तो मैं फिर से अपलोड कर दूंगा जहां तक हमको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाय बाय।